फौजी की इसका समापन होगा। तो मैं आपको अभी मिलाना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी अग्रवाल जो गुवाहाटी से हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो आपकी भावभीनी विदाई हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये निश्चित रूप से बहुत ही मैं कहूँ कि भावुक पल है मेरे लिए। और जिस रूप में संगठन में कार्य करते समय संगठन के देश भर के युवा साथियों का साथ मिलता है, प्रेम स्नेह मिलता है निश्चित रूप से। और मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन भर की ये एक कमाई रहेगी कि देश भर के युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं और ज़िंदगी भर के लिए जुड़े रहेंगे। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं कि प्यार जो मिला आपको इस ज़माने में, दर्द भी उठता होगा दामन छुड़ाने में, तुमको भूले भी तो कैसे, सदियाँ लगे शायद तुम्हें भुलाने में। पंकज भैया, आप भी मैं देखता हूँ कि निरंतर मारवाड़ी मंच की जहाँ भी मीटिंग होती है या कहीं शाखाओं में जब आपका दौरा होता है, मारवाड़ी मंच को अपने कंधे पर रखा हमेशा के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये भावना आपको कैसे जागृत हुई? देखिए, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का एक ऋण हमारे ऊपर है। उस ऋण को चुकाने के लिए हमें समाज के लिए काम करना पड़ेगा और पूरे मारवाड़ी समाज की सेवा करने के लिए मारवाड़ी युवा मंच सबसे बढ़िया और सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। ये संस्था केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए काम करती है। इसलिए जितना आप इससे जुड़ेंगे उतना इससे जुड़ते जाएंगे और ये पूरे भारतवर्ष को एक करने के लिए इस संगठन का काम होता है। हम जब राष्ट्रीय अधिवेशन में आते हैं तो पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ हम स्नेह बांटते हैं, अपने कार्यों की चर्चा करते हैं, संगठन को और समाज को कैसे आगे लेकर के जाएं उसके ऊपर हमारा यहाँ पे दिशा निर्धारण होता है। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल जी लाखोटिया, इनकी माताजी को मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ और मैं चाहूँगा कि उनसे भी कुछ दो बातें रूबरू हो जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल, दो माताएं एक साथ में और इनका आशीर्वाद है तभी तो इतने बड़े मुकाम पर कपिल जी पहुँचे हैं। आपका बेटा इस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर पूरे मारवाड़ी समाज को रिप्रेजेंटेटिव करना है। आपके मन में कुछ ऐसे उद्गार अपने बेटे के प्रति जो आप कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी काम होता है सबकी सम्मति, सबके इससे होता है। सब जने उसको इतना समर्थन दे रहे हैं तो इसमें अकेले का नहीं, सबके सहयोग से हर काम होता है। और मारवाड़ी युवा मंच इतने अच्छे सहयोग देता है, इतना आगे बढ़ता है, हर काम को करता है कि हमारे लिए, कपिल के लिए एक बहुत बड़ी पहुँच है कि वो बहुत कुछ कर पाएगा सबके सहयोग से। हमारा भी यही है कि वो समाज के लिए कुछ कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सहयोग से ये हो रहा है। तो देखिए, जहां पर दो माताओं का आशीर्वाद होता है वो तो डबल फलीभूत होता है। और परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही या आप लोगों के आशीर्वाद से आज भाई कपिल इस मुकाम में पहुँचे हैं। ये आपकी महानता का प्रतीक है। क्यों, आप वैसे शेखावाटी से हैं तो शेखावाटी वाला का तो वैसा ही सेहरा ऊँचा रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा रुंगटा जी कि आपको क्या लग रहा है कि ऐसा अधिवेशन आपके भाइयों को, आपके बच्चों को क्या प्रेरणा देगा? सर्वप्रथम मैं आपको हमारे 13वें अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बार पुनः बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने जो बात कही कि सबको लेके चलना, ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ की नगरी में ये कार्य हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और साथ लेके चलने वाले स्वयं जब महाप्रभु जगन्नाथ हैं तो उनके सामने हमारी क्या औकात है कि मैं लेके वो जो यहाँ हो रहा है। इस कोविड के बाद इतनी भीड़ और इतनी अच्छी आयोजन और इतना अच्छा उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ी हमारे लिए और कोई बात नहीं है। मैं जरूर हमारे युवा साथियों का जोश इस कोविड की महामारी के बाद, इतनी तकलीफ देखने के बाद, इतनी चुनौतियों का सामना करने के बाद, दो शब्द में पिरोना चाहूँगा कि आंखों के आंसू खत्म हुए, अब खून के आंसू बहते हैं। परवाने तो जल के राख हुए, ये युवा साथी जलकर जिंदा रहते हैं। अब देखिए, स्टील सिटी टाटानगर, हम लोग स्टील सिटी शाखा टाटानगर से आए हैं और 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन में सद्भावना रैली का एक अलग महत्व है और सभी युवा साथियों को सद्भावना रैली का इंतजार रहता है। और बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि पूरा भारत एक साथ रैली के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित होता है। गुवाहाटी से लेकर के
हैदराबाद और विशाखापट्टनम तक के सभी युवा साथी, युवक, महिलाएं सभी इस रैली में विभिन्न वेशभूषाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। हम सब बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश प्रांत से जय श्री राम के नारे लगते हुए, बिल्कुल एक जय श्री राम का नारा। आप कुछ भाभी जी, आप कुछ बताएंगे? आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली प्रांत से। दिल्ली प्रांत से। तो आपको इस अधिवेशन में आने से क्या महसूस हो रहा है? बहुत बहुत गर्व, बहुत प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है हम एक बड़ी शक्ति के लिए बहुत छोटा सा पार्ट है, पर हम बहुत खुश हैं। क्या बात है। देखिए दुर्गा स्वरूपा जो हमारी बहनें हैं, इनको देखकर लगता है कि हाँ, कुछ दिल्ली जो हमारा आज केंद्र बिंदु है, वही चश्मे की स्टाइल में लगता है कि हाँ, कुछ न कुछ आप लोगों का करने का इरादा है। दिल्ली प्रांत युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति। यही जोश मैं देखना चाहता था। यहाँ की राजनीति आज भी हमारे देश में सर्वोपरि है। मैं जानना चाहूंगा गुजरात के हमारे भाइयों से कि आपको इस अधिवेशन में लगने से क्या लग रहा है? युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति इस अधिवेशन में बहुत ही कुछ, ये मारवाड़ी जो है शक्ति है, वो ताकत है, पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व के अंदर वो प्रदर्शित हो रही है। और ये मारवाड़ी एकता है जो राष्ट्र और देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, पर अपने राजस्थानी जो छाप है वो नहीं छोड़ते हैं। और गुजरात का आपने जैसे बोला कि देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, देश के जो गृह मंत्री है, वो भी शासन गुजरात चलाती है। भले वो कहीं भी है, मारवाड़ी भी, हम भले गुजरात में रहते हैं, लेकिन राजस्थान की जो शान है हम उसको नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर बात पर प्यार से पूछने वाले कि तुम्हें केम छो, यही बात मजा। भारत का झंडा लहराती हुई हमारी बहनें, बहुत ही उत्साह के साथ हमारे युवाओं का जो उत्साह है वो देखने को बनता है। सब एक से एक बढ़कर अपने असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।